नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 24 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि जहां पहले अखिलेश यादव राहुल के बीच में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा थी, वही चर्चा अभी भी बरकरार है। यहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद देखने को मिल रहा है। दोनों के बीच में अभी भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव ये बताते हैं कि चर्चा चल रही है, बैठक चल रही है, बातें चल रही है, बहुत जल्द फैसला आ जाएगा। और ऐसे में उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि आप लोग जो भ्रम फैलाते हैं, जो बीजेपी पार्टी के लोग भ्रम फैलाते हैं, उसको फैलाना बंद कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि जो बीजेपी बोलती है उसका उल्टा ही हो जाए। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आप सुनिए जरा। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं सर कि हम मायावती के संपर्क में हैं, बातचीत चल रही है। देखिए, उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। किसी दल का किससे बातचीत है मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। और मीडिया के लोग, आप भी सोचो, आप भी पॉलिटिकल पार्टी मत बनो। मैं जब चर्चा सुबह सुबह सुनता हूँ, देखता हूँ, आपको बजट अच्छा मिलता है। जिसको बजट अच्छा मिलेगा वो भाषा उसी की बोलेगा जो बजट देगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे फैसले आ जाएं तो आपका चैनल की क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी, या जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी। जो हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा उन्हें, जो नहीं हो रहा है वो अपने दिखाना चाहते हो आप, तो आप किधर ले जा रहे हो। इसीलिए 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है। संविधान बचाने का चुनाव है, इस देश के भविष्य को बचाने का चुनाव है, गंगा जमनी तहजीब को बचाने का चुनाव है, भाईचारा बचाने का चुनाव है। और समाजवादी लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो वो गरीबों को दिया है। ये जो ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी है, ये आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई। अगर इन्होंने बजट में पैसा रखा होता और इनकी जो पॉलिसीज हैं, अगर उसके तहत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता तो पहले भी आ सकता था। क्योंकि चुनाव आ गया है, इसीलिए लगभग 50 लाख बच्चों से परीक्षा लिखवा रहे हैं। चुनाव आ गया है, वोट चाहिए है, इसीलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। इससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितनों को नौकरी और रोजगार मिले, ये सरकार रहेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और समाजवादियों का जो आंदोलन रहा है, जो संघर्ष रहा है आरक्षण बचाने का, ये सरकार पूरा का पूरा समाप्त कर देगी। अध्यक्ष जी, स्वामी आपने तो दर्शकों, यहाँ पर अखिलेश यादव साफ तौर पर बोलते नजर आए कि अभी बैठक चल रही है, बातें चल रही हैं, आने वाले वक्त पर पता चलेगा कि क्या कुछ होने। लेकिन उससे पहले अटकलें इस बात की लग रही हैं कि क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में सीट बंटवारे का मामला नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि लगातार देखा जाए तो ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है और लोकसभा चुनाव में अब 2 से 3 महीने का ही वक्त बच रहा है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव राहुल के बीच में सीट बंटवारे का मामला नहीं खत्म होता तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की टूट निश्चित देखी जाएगी, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार टूट रहा है। एक के बाद एक नेता इंडिया गठबंधन को छोड़ रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी पार्टी में जाने की बातें चल रही है। और ऐसे में अब अखिलेश यादव की पार्टी में भी टूट चल रही है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी को लेकर परेशान है। तो यहाँ पर अगर अखिलेश यादव अपनी पार्टी के टूट को नहीं बचा पा रहे तो राहुल और इंडिया गठबंधन को क्या बचाएंगे। इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं और इस बात की जो है कहीं ना कहीं बातें लगातार उठ रही है कि क्या अब अखिलेश यादव राहुल गांधी को सीट बंटवारे को लेकर बात साफ कर पाएंगे और क्या अपनी पार्टी को अखिलेश यादव बचा पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज।